ये सवाल रहता है कि डॉक्टर साहब ये पिकलाइन कितना कामयाब है, कितना खर्चे का काम है और इसके रिजल्ट कैसे हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि टेक्निकली मीन्स डॉक्टर डाल पाए इस चीज़ को हम बताएं तो ये मोर देन 95%, मतलब अगर पिक लगाने का प्लान हो गया तो फेलियर के रेट 1-2% ही होते हैं। वो भी किन पेशेंट में होते हैं, जिन पेशेंट की नसें बहुत पतली है, पहले कई बार कीमोथेरेपी बिना पिक के ले चुके हैं, उनकी वेन्स पहले से ही कमजोर हो गई है, उन पेशेंट में, या जिनको पहले सेंट्रल लाइन या नेक में बहुत लंबे टाइम तक वेन लगी थी और यहाँ पे जाके उनकी नसें नैरो हो गई, बंद हो गई, उन्हीं पेशेंट में यूजुअली फेल होता है। तो मोर देन 95% हम सेफली कह सकते हैं कि 100 पेशेंट का अगर हमने प्लान किया तो आराम से 95-96 पेशेंट में ये आराम से लग जाएगा। सक्सेस रेट इतना है। फिर रिजल्ट कितना है, यानी लग तो गया, अभी कब तक काम करेगा। तो मैंने जैसे पहले बताया था कि जो जो सावधानियां हम रखेंगे, अगर हम इनको साफ रखेंगे, अगर हम इसमें क्लॉट नहीं होने देंगे, रिपीटेडली इसको फ्रेश रखेंगे, तो बड़े आराम से 6 हफ्ता, 10 हफ्ता, 3 महीना, 6 महीना बड़े ही आराम से काम कर सकती है। इतना रिजल्ट इनका रहता है। अगला क्वेश्चन है कि कब ये फेल हो जाते हैं। तो फेल होने के कारण वही 2 बातों पे मैं फोकस करूँगा। क्लॉट हो जाना, क्लॉट क्यों होता है, पेशेंट कैंसर के है काफ़ी इनमें, और कैंसर के पेशेंट में ब्लड थिक रहता है। कैंसर के पेशेंट को जो हम कीमो देते हैं, उन कीमोथेरेप्यूटिक दवाओं की वजह से भी ब्लड थिक होता है। तो जिनका ब्लड थिक होता है उनमें क्लॉट बनने का चांस रहता है। तो रिपीटेड फ्लश करेंगे तो मेजोरिटी में नहीं बनेगा, फिर भी कुछ पेशेंट में क्लॉट बनता है और पिकलाइन फेल हो जाता है। फेल का पता कैसे लगेगा, जब उसमें डॉक्टर इन्फ्यूजन स्टार्ट करते हैं, दवा डालने लगते हैं, तो उनको पहले से ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, इसका मतलब वो आधा बंद हो गया। अगर वो पूरा बंद है तो पूरा ही डाल नहीं पाते, यानी दवा देना चाहते हैं, दवा जा नहीं रही, तो फिर ये शक करते हैं कि हो सकता है अंदर बंद हो गया। तो ऐसे इसका पता लगता है। दूसरा फेल होने का कारण है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्यों होगा, अगर आप उसको हाइजीन अच्छी नहीं रखेंगे, उसको उस एरिया को क्लीन नहीं करेंगे। कई पेशेंट डर जाते हैं कि अभी पट्टी लग गई, मैं 10 दिन तक नहाऊं ही ना। देखिए, अगर आप हाइजीन ठीक नहीं रखेंगे तो हमारे स्किन पे नॉर्मल बैक्टीरिया भी होते हैं, वो स्किन की पंक्चर वाली साइड से अंदर घुसने लग जाते हैं और वहाँ पे इन्फेक्शन कर देते हैं। ऐसी कंडीशन में हमें निकालना पड़ता है। पिकलाइन तो काम कर रहा है, लेकिन डॉक्टर चाहते हैं कि आप उसको निकाल दो, क्योंकि इसके साथ इन्फेक्शन अंदर पहुँच सकता है। अगर पेशेंट को फीवर आ रहा है, अगर पेशेंट को इसी जगह पर जहाँ से एंट्री हुई है उस जगह पे लाल हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, आपको हाथ में दर्द हो रहा है, जो कि काफ़ी कम चांस है, 4-5% ही होगा। अगर ऐसा लगता है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर मिलिए, वो आपको अर्ली स्टेज पे चेक कर देंगे कि इसको निकालने की ज़रूरत है कि नहीं, क्या उसको बिना निकाले ही एंटीबायोटिक देकर उसको ठीक किया जा सकता है, या इसको एब्सोल्युटली निकालना पड़ेगा। तो क्लॉट होना और इन्फेक्शन होना, ये 2 कारण है मेन फेल होने के।